लोग आपके प्रोडक्ट की कॉपी बनाने जा रहे हैं यदि आप कुछ बड़ा बनाते हैं सिर्फ इसलिए कि याहू के पास एक सर्च बॉक्स है, यह गूगल नहीं बनता। इवान स्पीगल की यह महान कहावत बिल्कुल सटीक साबित होती है जब लोग महान काम की नकल करते हैं, नकल करके सीखते हैं। यह एक पूरी तरह से नेचुरल बिहेवियर है, इसलिए शायद कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हम बिजनेस में भी दूसरों की नकल करते हैं। हालांकि बिजनेस की दुनिया में रिजल्ट्स थोड़े कम प्रेडिक्टेबल होते हैं। उदाहरण के लिए चलो एक कंपनी मान लेते हैं जिसने कई $1000 का फंड रेज किया है केवल एक हफ्ते में। वाह क्या बात है! क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? क्या आपको इस तरह से पैसे जुटाने की प्लानिंग करनी चाहिए? जब आपको आसान जवाब नहीं मिलता तो आप कॉपी करने का सोचते हैं, लेकिन आप इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के पीछे छुपा हुआ वो रियल मोटिव कॉपी नहीं कर सकते जिसने इसके बिजनेस को ड्राइव किया और इसे यहाँ तक पहुँचाया जहाँ आज हम और आप उसकी नकल करने में लगे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट को हम देख नहीं सकते और शायद उसे पूरी तरह कॉपी भी नहीं कर सकते जिसने इस कदम को उनके लिए सफल बना दिया। आपको निश्चित रूप से एक कदम पीछे हटना चाहिए और किसी के बिजनेस मॉडल को कॉपी करने से पहले खुद से कुछ सवाल करने चाहिए। आप देख सकते हैं उन्होंने क्या किया, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या आप उन पैरामीटर्स को जानते हैं जिन पर यह आधारित था? क्या आप देख सकते हैं जो वह देखते हैं या उनकी स्ट्रैटेजीज जो हैं? एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू समय। आप देखते हैं जब आप किसी बिजनेस मॉडल की कॉपी बनाते हैं तो बाय डेफिनेशन आप उसका समय बदल रहे हैं एंड टाइमिंग बहुत ज़रूरी है किसी बिजनेस की सक्सेस के पीछे। एक बिजनेस जब शुरू होता है तो उसके फाउंडर का एक्सपीरियंस, स्ट्रगल, लर्निंग, फेलियर, आइडियाज, कल्चर और स्किल्स जो भी है उसमें मिर्च मसाले का काम करते हैं उस बिजनेस को सक्सेसफुल करने में। अब ये सब तो आप चाहकर भी कॉपी नहीं कर सकते ना। चलो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं। एक महान उदाहरण अमेज़न 1990 के दशक में कॉपी करना बहुत आसान था। यह सिर्फ एक ऑनलाइन बुक रीसेलिंग कंपनी था। कॉम्पिटिटर्स अमेज़न पर यह देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि क्या अमेज़न ऑनलाइन बुक सेलिंग के बिजनेस को साबित कर सकता है। जब उन्होंने देखा कि ऑनलाइन बुक सेलिंग अच्छा ऑप्शन है तो उन्होंने क्लोन के साथ इसका जवाब दिया। बार्न्स एंड नोबल ने मार्केट में एंटर किया, लेकिन क्या यह सफल रहा? खैर वास्तव में नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन बुक सेलिंग तो शुरू की लेकिन उनके ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल ने उनकी सक्सेस को एक स्ट्रगल बना दिया। ऑनलाइन बुक सेलिंग उन दिनों एक फाइट की तरह हो गया था। हर कोई डिफेंसिव मूव कर रहा था, हर कोई इस बिजनेस में आना चाहता था, सब आधे मन से। इस बीच अमेज़न ऑनलाइन होने के लिए पूरी तरह से रेडी था, क्योंकि उनके पास कोई सेकंड ओपिनियन या सेकंड ऑप्शन भी तो नहीं था। वे अमेज़न के क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे सिस्टम और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के बेसिक फ्रेमवर्क को बनाने में कामयाब नहीं हुए, इसीलिए बुरी तरह असफल रहे। हालांकि किसी को पूरी तरह से नकल करने की बजाय नकल को गले लगाना चाहिए, क्योंकि नकल करने में दूसरे मॉडल से मोटिवेशन लेना और उनके मॉडल को कॉपी पेस्ट करने की बजाय अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इसे रिवाइज करना चाहिए। कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने किसी और के किए गए कामों को करके महान कंपनियां खड़ी की हैं, लेकिन केवल बेहतर। हाल ही में लिडो जो एक एडटेक प्लेटफॉर्म है ने सफल एडटेक दिग्गज बायजू की नकल की और इसीलिए काफी हद तक फेल हो गया। यह एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग है जो हमें ऐसे फेलियर से मिलती है। सावधान रहें, एक मोटिव के साथ बिजनेस मॉडल की कॉपी मत बनाइए। यह उनके लिए काम करता है तो हमारे लिए भी काम करेगा, ऐसा सोच बदलिए। तभी बिजनेस मॉडल कॉपी करो जहां आप अपनी सर्विस दे सकते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यदि आपको कोई जगह नहीं मिलती तो इसके लिए मत जाइए। आपको यह देखना चाहिए वे अपने बिजनेस के साथ किस पेन पॉइंट को सॉल्व कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स के क्या हिस्से अब भी सॉल्व होने के लिए बाकी हैं। डेडिकेशन आपको एडुकेट, मोटिवेट और आपको गाइड करता है और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने की रेस में आपका हर कदम पर सपोर्ट करने के लिए डेडिकेटेड है, जैसा कि हम मानते हैं कि आप निश्चित रूप से कर सकते हैं।